करते हो देखो सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बताओ बोलो सीरीज कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन बोलिए। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया 1 2 और मैंने इसे किसी जोड़ा बच्चों एक सेल या फिर बैटरी से। ठीक है भाई, ये सेल का कौन सा टर्मिनल होता है ये क्या होता है नेगेटिव। करंट कहां से निकलता है पॉजिटिव, किधर जाता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलते हैं नेगेटिव, कहां जाते हैं पॉजिटिव। मान लो ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया R2। मैंने बैटरी का पोटेंशियल मान लिया क्या V। चलो अब एक बात बता, अगर मान लो बैटरी से कुछ करंट निकला, मुझको नहीं पता कितना निकला, तो मैंने उसका क्या मान लिया है I। करंट क्या मान लिया I। अब ये करंट कहाँ जाएगा R1 में भी जाएगा और R2 में भी जाएगा। तो इससे मुझको एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं लिखना चाहूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चों? पहला पॉइंट क्या होगा? करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, आगे देखो दूसरी क्या बात होगी बच्चों? करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा डिफरेंट। बेसिक सी बात तो मैंने आपको बताया था ना, हम सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर अपना वोल्ट मीटर का कैसे ऐड करते हैं बच्चों बताओ? वोल्ट मीटर तो मैं अगर इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर ऐड करूंगा ऐसे, तो आप बताओ ये R1, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस फर्स्ट, और इसके ऊपर इसका पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल अलग होगा, बेसिक सी बात है। और इसका भी पोटेंशियल क्या होगा बताओ अलग होगा। समझ में आ रही बात? V2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत? और एमीटर कैसे जोड़ते हैं सर्किट में? सीरीज। ठीक है, तो क्या चीज डिफरेंट हुई बच्चों? बोलिए क्या? पोटेंशियल इज ये कहाँ डिफरेंट? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो बात यहाँ तक समझ आ रही है? चलो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस बात को हमको यूज करना है। समझ आ रही बात? ओके, अब बच्चों ध्यान दो, अब हम इसका थोड़ा ना प्रूफ का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों क्या चीज, देखो ध्यान से, यहाँ क्या चीज बढ़ रही है? क्या चीज बढ़ रही है? पोटेंशियल। ये जो है ये पूरे सर्किट का नेट पोटेंशियल है। तो मुझे बताओ नेट पोटेंशियल किसके बराबर होगा बच्चों? V1 प्लस V2। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है ओम्स लॉ? ये पढ़ा होगा आप सबने, वेरी गुड। मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर V1 के बारे में इस पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो क्या लिखूंगा? करंट सेम रहेगा I, और क्या लिखोगे R। इसके लिए क्या लिखोगे बताओ? I into R2। अच्छा ये क्या है? ये तो V नेट है, V नेट के बारे में सोचना पड़ेगा ना भाई मुझे। अब ध्यान से देखो इस सर्किट को, जब आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा? बोलो किसके इक्वल बन जाएगा बच्चों? ये आप निकालोगे क्या? R इक्विवेलेंट। जो करंट वही निकलेगा, ये प्लस I के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल भी है। ये कौन सा पोटेंशियल बच्चों? नेट पोटेंशियल। और ये क्या हो, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस को आप जोड़ोगे कौन सा रेजिस्टेंस बन जाएगा? R इक्विवेलेंट। तो करंट क्या रहेगा इसका? तो मुझे बताओ इस केस में V नेट कितना मिलेगा? V नेट बताओ कितना मिल जाएगा? I into R इक्विवेलेंट। अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल तो रिलेट करा सकता हूं कि नहीं? मैं करा सकता हूं? बोलो फिर तो क्या बनेगा बच्चों बताओ? I R1 is equal to I R equivalent is equal to what? बोलो I R1 plus I R2। ध्यान से देखो तो I कॉमन है, निकाला जा सकता, क्या बचेगा बच्चों? R1 plus R2। और ध्यान से देखो इधर I और I दोनों साइड I क्या है ऐसा लागू हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? I equivalent is equal to R1 plus R2। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? अच्छा ये तो दो रजिस्टर हुए। अगर सर्किट में 3 रजिस्टर हो तो इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? R1 plus R2 plus R3। अगर 4 हुए तो, अगर N हुए तो क्या नोट करेंगे बच्चों? तो नोट करेंगे आप लोग कि
in series combination, if n number of what बच्चों? Registers are connected, then R equivalent क्या होगा बच्चों? बोलो ये होगा R1 plus R2 plus R3 plus कहाँ तक बच्चों? कोई दिक्कत इस बच्चे को? ओके, चलिए यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यस सर। थर्ड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? क्या हो सकता है? ये पॉइंट होगा कि जब भी आपसे ये पूछेगा सवाल में कि फाइंड द मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछे, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस केस में हमेशा रहेगा? सीरीज में। थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या करना बच्चों? फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस you have to connect all the resistors in सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? हाँ तो बोलो फिर, मुंह में जम जी है, बोला करो फिर। क्लियर? चलिए आगे दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है बच्चों? पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? कल बता था लास्ट क्लास में। जिनको बेटा हंसी आ रही ना, पहले वीडियो बंद करके खमसों में बकाया था भी, समझ में आ रही ना? शांत रहो। चलिए बच्चों बात करते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई एक सर्किट है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर दो रजिस्टर ऐसे अरेंज किए जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो कैसे, जैसे ये कर दिया मैंने। ये मान लो मेरे पास एक रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, और दोनों को फिर मैंने लास्ट में क्या कर दिया बच्चों? कनेक्ट करवा दिया। अब आप गौर से देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में आपको क्या चीज दिखाई दे रही है? इसमें देखो, इसमें रजिस्टर एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, इसमें रजिस्टर जोड़ने के लिए मुझे अलग से दो वायर लगानी पड़ेगी। सही बात है? सपोज करो कि बैटरी या सेल का पोटेंशियल मैंने मान लिया क्या? कोई दिक्कत? ये रजिस्टर मान लो, पहला रजिस्टर इसको बोल दिया मैंने, इसका रजिस्टेंस मान लिया R, इसका मान लिया मैंने R। अब गौर से देखो, इस वायर के थ्रू यही दोनों जुड़े हैं ना, तो कहने का मतलब इन दोनों का अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इन दोनों के लिए पोटेंशियल की बात करें तो बच्चों पोटेंशियल क्या होगा दोनों के लिए? क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? अरे एक ही वायर से कनेक्ट करवा दिया ना दोनों को, तो दोनों वायर को कनेक्ट मैंने एक ही से करवा दिया, इसलिए इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। बट यहाँ क्या है? यहाँ पर अलग अलग जोड़ना पड़ रहा है, अलग अलग जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ दोनों को एक साथ जोड़ दिया। बात समझ आ रही है? और आपको समझ में आ रहा है कि एमीटर कैसे जोड़ेंगे? कोई दिक्कत? ये सेल का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा करंट कहां से निकलेगा? इधर जाएगा, बट यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों? करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लो कुछ करंट आई आया था, यहाँ पर चला गया, क्या यहाँ पर आई आया, ये किसको बोलते हैं? तो जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? इधर से कुछ करंट निकला I1 R1 में, और इधर से कुछ करंट निकला I2। अब देखो ये I1 जब इधर आएगा तो बच्चों कितने, इधर I1 ही होगा, इधर क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। और जब इस जंक्शन पॉइंट पे दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये I ही हो जाएगा। और I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? I1 प्लस I2। यहाँ से नेट करंट रिटर्न होकर कहाँ पहुंच जाएगा? निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करें। चलो अब इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको जो नोट करनी है, जो हमारे क्वेश्चन में यूज होगी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों? पहली बात कि क्या चीज सेम होगी बच्चों? पहली बात क्या चीज सेम होगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल इज सेम इन
हाँ, इस बात को ध्यान देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत बच्चे? ओके। दूसरी क्या बात होगी बच्चों? करंट इज नॉट सेम इन, कोई दिक्कत बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये बात मैंने लास्ट में भी कर रखी थी, बस हम रिवाइज कर रहे थे, ठीक है। तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात इसको याद लिखवा देना, फॉर्म वही लिखेंगे एज इट इज, क्या फॉर मिनिमम या फिर क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम या लीस्ट। फॉर मिनिमम और लीस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे बच्चों? फॉर मिनिमम और लीस्ट रेजिस्टेंस क्या करना है? यू हैव टू कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंस इन, वही लिखेंगे, यू हैव टू कनेक्ट all the resistor in parallel, कोई दिक्कत? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ तक जो बातें हमको यूज करनी है वो हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों। यहाँ तो क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? करंट। सीरीज में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? पोटेंशियल। तो यहाँ करंट को लेके चलेंगे, तो बताओ क्या लिखोगे करंट को? I इज इक्वल टू क्या? I1 प्लस I2, क्लियर? अब हमको वही फिर से ओम्स लॉ देखना है। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? V इज इक्वल टू IR, यानी करंट निकालिए से I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है। चलो इसका यूज करते हैं। बताइए अगर मैं I के बारे में सोचूं, इस I1 के बारे में सोचूं, क्या लिखूंगा? बताओ करंट क्या है बट रहा है, क्या लिखोगे आप? सॉरी, पोटेंशियल क्या होगा? सेम V बाई R1। पहले के लिए बात कर रहा हूं, दूसरे के लिए क्या बात करोगे? V अपॉन R2, कोई दिक्कत? ये किसके बराबर होगा? I क्या है? टोटल करंट इन सर्किट। I क्या है बच्चों? टोटल करंट इन सर्किट। अच्छा, अब टोटल करंट है, टोटल सर्किट को सिंपलीफाई भी करेंगे ना, तो मैंने मान लिया इस इक्वेशन को, अच्छा थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। मान लो मैंने इसमें से V कॉमन ले, तो V क्या बनेगा बताओ? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं सर्किट को सिंपलीफाई करके यहां बनाता हूं, देखो कैसे, ध्यान देना चाहिए। चलिए बच्चों, जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? ये आपका पोटेंशियल, करंट सेम रहेगा वही I, ये क्या बन गया? R इक्विवेलेंट। तो बताओ यहां से करंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। करंट क्या हो जाएगा? बोलो करंट क्या हो जाएगा? और उसका पोटेंशियल कितना रहेगा? उतना ही, कितना? V। बात समझ आ रही है? तो बताओ V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? राइट साइड इक्वल हो सकता है, चलो कर दो। तो लिखेंगे क्या? V अपॉन R इक्विवेलेंट इज व्हाट? V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो और से देखो V दोनों तरफ इक्वल है, कट जाएगा, क्या बनेगा? इन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये किसके लिए बात की? दो रजिस्टर के लिए। अगर 3 होगा तो क्या लिखेंगे? जोर से बोलो। 4 होगा तो, अगर n होगा तो लिखेंगे आपका चौथा पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? जल्दी बता दो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या? इफ n number of resistors are connected, then what? Then R equivalent is what? 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by दिक्कत। ये लास्ट हमने चीज बात कर ली, ये सब हमने पढ़ लिया था ना।
इसको कुछ समझ में आ चुका होगा। सवाल भी इक्का दुक्का हमने ट्राई किए थे कल, अपना और अच्छे लेवल के सवाल करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, पहले क्वेश्चन राइट करो, बस बस हो गया, रन दो।